जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, ये दो साइंटिस्ट थे, एक ऑर्स्टेड था और दूसरा एम्पियर था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने कहा कि जैसे ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो करे तो उसकी साइड पे यानी अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये ज़रा देखिए, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा और अब जैसे ही करंट फ्लो किया वैसे ही इसकी अराउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद बारी आती है ये माइकल फैराडे साइंटिस्ट। तो ये माइकल फैराडे, इसकी डेट ऑफ यानी बर्थ और डेथ ये देखिए 1791 से लेके 1867, ये लर्न कर लेना और यहाँ कनेक्शन भी बना लेना। जब ये जिस साल में इनकी डेथ हुई है ना, उसी साल में मैरी क्यूरी वो पैदा हो जाती है। तो यानी मैरी क्यूरी 1867 में पैदा होती है। तो माइकल फैराडे के बारे में सुने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसा ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना प्रोड्यूस, माइकल फैराडे ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। यानी जो कुछ एम्पियर और ऑर्स्टेड ने कहा और ऑब्जर्व किया, इसने माइकल फैराडे ने सोचा था कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। और माइकल फैराडे के बारे में 5 बातें माइंड में रखनी है। पहले नंबर पे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, यानी केमिस्ट और फिजिसिस्ट था। सेकेंडली, इसने कुछ अर्सा 7 साल तक बचपन में ही बुक बाइंडर के तौर पे बुक बाइंडिंग करता था। तो ये वर्क किया, क्यों किया, अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और तीसरी बात है लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या था, ये ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, यानी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके अंदर इनका नाम आता है। और एक और बेस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये 5 बातें आपने याद रखनी। और जो इसकी डिस्कवरीज़ है ना, इस पैसेज के अंदर 2 डिस्कवरीज बताई हुई हैं। एक तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये डिस्कवर किया और दूसरे नंबर पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी इन्होंने दिए। तो आज हमने पढ़ना ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, और ये माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट से पता चलाया। देखें, ये एक लूप ऑफ वायर है, ठीक है जी, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। जब उसने ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो जब उसने इस वायर को नीचे को मूव किया, ये एरो बता रहा है डाउनवर्ड मूव किया, तो गैल्वेनोमीटर ने बताया उसमें तो करंट चल रहा था। और फिर देखें, इसी वायर को जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे थी। फिर पता चला फिर भी इसमें करंट है, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। और फिर इसने जब इस वायर को नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव किया इधर को, या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव किया, तो उस बार करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। यानी इस पे गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग 0 आई। तो पता चला कि करंट तब बनता है जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे। यानी कट कैसे करेगी, पैरेलल तो कट करती नहीं है, जब डाउन जाए तब भी कट करेगी, तो करंट एक साइड पे प्रोड्यूस होगा, यानी एक साइड को फ्लो करेगा। और जब ये ऊपर को जाएगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो बस माइकल फैराडे ने यही बताया कि जब एक वायर कट्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उन लाइंस को कट करके लाइन के परपेंडिकुलर चले, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और जब माइकल फैराडे ने वो बात बताई ना कि मैग्नेटिक फील्ड में वायर मूव करें तो करंट इंड्यूस होता है, तो उसी तरह एक यूएसए के साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, इन्होंने कहा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उससे भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब देखें, ये एक कॉइल है, स्प्रिंग नज़र आ रहा है, उसके साथ एक बल्ब लगाया हुआ है। अच्छा, इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, यानी लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि करंट नहीं है। तो
कब ये लाइट इसकी ऑन होगी, जब इसमें करंट होगा। तो करंट कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। तो ये देखें, इसको अब मैं चेंज करूँगा तो आपके सामने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट बनेगा, उस करंट की वजह से ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए, जब तक मूव करता है ना तब तक चेंज होता है। अब फिर स्टॉप हो गया तो चेंज नहीं हो रहा। अब मैं इसको बैकवर्ड मूव करूँगा तो फिर चेंज होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, और इसको पीछे ले जाएं, चेंज हो रहा है। चेंज मीन इसके अंदर से लाइंस का नंबर जो है ना पास हो रही है वो कम हो रही है, कम हो रही, फिर भी चेंज हो रहा है, फिर भी करंट होगा। अगर लाइंस ज़्यादा होंगी फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो बस पता चल गया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। किसने बताया, जोसेफ हेनरी ने। तो हमारा आज का टॉपिक यही था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपको ऑर्स्टेड और एम्पियर, फैराडे और जोसेफ हेनरी के बारे में पता चल गया। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन 5 आएंगी। तो 1 2 तो इधर ही हैं, ये पैराग्राफ भी अभी आप रीड करें। पहले लिखा है, बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इसकी डेफिनेशन कुछ इधर भी है, देखें, एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन अ वायर ओनली व्हेन द वायर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखें, वायर कट करेगी नीचे को आते हुए या ऊपर जाते हुए, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये एक कॉइल पड़ी हुई है। ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। इस कॉइल से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, मैंने लिख दिया 4 लाइनें पास हो रही हैं। अब आप इसको मूव करें, कॉइल को मैग्नेट के क्लोज लेके आएँ, जैसा कि इधर आ गया। अब इसी कॉइल के अंदर से 8 लाइंस पास हो रही हैं। तो क्या पता चला कि कॉइल को जब मूव किया तो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो गई, यानी इंक्रीज हो गई है। तो इस चेंजिंग लाइन की वजह से भी इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये देखिए, एरो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है इस तरह से। तो इसमें ये जो एरो शो कर रहा है ये करंट को कर रहा है, तो यानी इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे आप, ये चेंज को मैंने लिखा है चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ कॉइल, यानी कॉइल के अंदर से 4 से 8 कर दिया ना, नंबर ऑफ लाइंस चेंज कर दिया। ये किया कैसे, बाय मूविंग इट, यानी कॉइल को मूव किया इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब मूव किया तो तब लाइंस चेंज हुई। तो इससे हुआ क्या, आप लिखेंगे विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द कॉइल। कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। इन ईएमएफ का मतलब है कि इसके अंदर से करंट चलना शुरू हो गया। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन इधर से भी हो गई। हाँ जी, तो ये आपकी बुक में जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है ये लिखी है। इसमें क्या बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जनरेट करना किस में, इन अ सर्किट में। अब वो सर्किट की बात कर गए, पहले आपने लूप पढ़ा था, फिर कंडक्टर पढ़ा, फिर कॉइल पढ़ा, इस जगह पे सर्किट आ गया। तो सर्किट में भी आप क्या कर सकते हैं, जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सर्किट, यानी इट लिखा हुआ है, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सिंपल लफ्ज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है करंट बनाना, करंट प्रोड्यूस करना। जी आगे ये ना वैल्यू के बारे में ये वाला भी आपने लर्न करना है। तो अब यहाँ आपको मैं ये बताऊँ, ये जो मैंने फाई लिखा है ना, फाई का मतलब ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब है फाई। और ये जो चेंज है ना, ये डेल्टा लगाया है तो चेंज। तो अब ऊपर का क्या मतलब हो गया, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये तो चेंज हो गया ना। तो नीचे जब टाइम लिख देते हैं ना किसी चीज़ के तो वो रेट बनता है। तो अब ये पूरा क्या बन गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक हो गया जी। अब देखें जो वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो ये है, देखें ना, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट।
तो ये वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है सर्किट, ये है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। तो इस ये जो डेफिनेशन लिखी ये है फैराडेज लॉ की। तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉ। तो अगर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा तो वही डेफिनेशन आप लिख देंगे। तो अब ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे होगी। ये पहला नंबर है स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किसकी, कॉइल एंड मैग्नेट की। कॉइल और मैग्नेट को जितना तेज़ चलाएंगे उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। और आगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। यानी इसमें ज़्यादा टर्न कर देंगे तो फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी करंट ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा स्पीड, अगर आप इसको ऐसे स्लो चलाएंगे तो करंट कम इंड्यूस होगा। ये देखिए स्पीड स्लो होगी, करंट कम है। तो अगर यही स्पीड फास्ट कर देंगे तो करंट भी तेज़ हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का था टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। इसमें बताया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो ये चैप्टर यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। इससे पीछे था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डिफरेंट टॉपिक है, यानी ये टॉपिक है करंट प्रोड्यूस करने का। और इससे पीछे तक जितने भी टॉपिक थे उसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब था करंट की वजह से मैग्नेट बनना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेट की वजह से करंट बनना। थैंक यू।